हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल संस्कृतम शिक्षा। बच्चों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और ये जो 4 क्लासिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, ये हम सहूलियत के लिए बांटे हुए हैं। जैसे कि जल्दी याद नहीं रहता है, इतना सारा है, 22 तो है। ठीक है, इसको सहूलियत के लिए ऐसे कर दिए हैं कि प वाले हमारे 4 हो गए, प्र होता है, परा होता है, प्रति होता है, परी होता है। ठीक है, अ वाला हमारा टोटल 7 होता है, जैसे कि अनु हो गया, अव हो गया, अभी हो गया, अति हो गया, अपी हो गया, अधि हो गया और अप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार स या निस वाले होते हैं हमारा टोटल कितना 8। सम हो गया, सु हो गया, उद हो गया, उप हो गया, निस, नीर, दूर, दुस। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 3 होता है, आंग हो गया, वी हो गया, नी हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हम देखेंगे तो ये टोटल हमारा 22 होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। प वाला हम देखेंगे सबसे पहले, जो 4 है। ठीक है, पहले प्र, तो प्र का हमारा अर्थ होता है अधिक। ठीक है, प्र का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, जैसे कि हम उदाहरण से देखें तो प्रख्यात हो गया, प्रसार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार परा का अर्थ होता है विपरीत होता है, उल्टा होता है या फिर पीछे होता है। ठीक है, जैसे कि पराधीन, पराधीन में हमारा क्या लगा हुआ है? परा हमारा उपसर्ग है। ठीक, पराजय, पराजय में हमारा क्या लगा है? परा उपसर्ग है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे प्र उपसर्ग है, प्रख्यात में, प्रसार में। ठीक, अब हम देखेंगे प्रति, प्रति का अर्थ होता है और या फिर विपरीत। जैसे कि हमारा प्रतिदिनम हो गया, तो यहाँ पे क्या है? प्रति हमारा उपसर्ग है। ठीक, इसी प्रकार हम परी, परी को देखते हैं तो परी का अर्थ होता है हमारा चारों ओर। ठीक, तो परी का परिसर, परिसर में हमारा परी उपसर्ग लगा है। ठीक है, अब चलिए अ वाला देख लेते हैं। अ वाला टोटल हमारा होता है 7 होता है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा अनु, अनु का अर्थ होता है हमारा पीछे। ठीक है, जैसे कि अनुसरण, यानी कि किसी को फॉलो करना, अनुसरण करना। ठीक है, पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हमारा लगा है? अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अव हो गया, तो अव यानी कि नीचे होता है, दूर होता है या फिर हीनता होता है। जैसे कि अवमान हो गया। ठीक है, अवनति हो गया, यानी कि जिसका उन्नति नहीं होता है, अवनति। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अभी हो गया, तो अभी का अर्थ होता है और। अभियोग हो गया, अभियोग में कौन सा उपसर्ग है? हमारा अभी है, अभिनव में अभी है। ठीक है, अति में, अति यानी बहुत, जैसे बहुत कोई एक्सट्रीम चीज़ हो गया, जैसे कि अत्यधिकम, अत्याचार। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है? अति उपसर्ग लगा है। ठीक, यहाँ पे अति जोड़ आचार, अत्याचार। ठीक, अति उपसर्ग लगा है। ठीक, इसी प्रकार अपी का अगर हम बात करें तो अपी का अर्थ होता है निकट या फिर ऊपर रखना या फिर ढकना। जैसे कि अपिधान, तो अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन या फिर आवरण। यहाँ पे क्या, कौन सा उपसर्ग लगा? अपी लगा है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं अधि, तो अधि का अर्थ ऊपर होता है, यानी कि अधिशासित, अधिशासित में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि लगा है। ठीक है, अप यानी कि दूर या हीनता, यानी कि अपमान। ठीक है, अपमान में कौन सा उपसर्ग? अप। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं हम स उ या फिर निस वाले, ये हमारे होते हैं टोटल 8। ठीक है, पहला हो गया हमारा सम, सम यानी भली प्रकार से, यानी कि संयोग या फिर संगठन। इसमें कौन सा? समजोड़ योग। ठीक है, संयोग, यहाँ पे सम उपसर्ग लगा है, यहाँ पे समजोड़ गठन, संगठन। ठीक है, सम उपसर्ग लगा है। यहाँ पे अगर हम बात करें सु, तो सु का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, यहाँ पे सुराग हो गया, तो सुराग में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु लगा है। इसी तरह उद देख लेते हैं, तो उद का ऊपर, उद्योग में कौन सा लगा है? उद उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं उप, उप यानी कि निकट, उपनेत्रम में उप लगा है उपसर्ग। ठीक है, इसी प्रकार निस देख लेते हैं। निस का अर्थ होता है बाहर, बिना या फिर निषेध, यानी कि निष्क्रमण। और नीर का हमारा अर्थ होता है बाहर या फिर बिना, निर्गत, निर्लज। ठीक, फिर दुस, दुस यानी कि कठिन, कठिन, दुष्कर्म, दुष्कर्म में हमारा क्या? दुस उपसर्ग लगा है। दूर में, दूर यानी कि बुरा या फिर कठिन, दुर्जन, दुर्गम। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है? दूर उपसर्ग लगा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 3 अन्य हमारा, जैसे कि आ हो गया,
इसका अर्थ होता है कम या तक, यानी कि उदाहरण के माध्यम से देखिए तो आजन्म, आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ लगा है, ठीक है। वी हो गया, वी का अर्थ होता है वी या बिना या अलग, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? वी लगा है, विसंगति में वी उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं नी, नी का अर्थ होता है नीचे या रहित। निराश, निराश हो गया, निगम हो गया, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? हमारा नी उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो आज हमने जाना उपसर्ग के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, जिसमें हम बहुत ही आसान भाषा में उसे समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।